हेलो बच्चों, मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जो शुरू से बीटीबीसी वाला रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो भी पढ़ाएंगे हम बीटीबीसी से ही पढ़ाएंगे, बीटीबीसी का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और जो भी आपका एग्जाम 2025 जो देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उनके लिए ही है और ये क्लास 10th के लिए ही है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक और ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका हम चालू करने वाले हैं, जो लेसन का नाम है क्या चीज, त्रिकोणमिति है। तो आइए त्रिकोणमिति हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज क्लास नंबर 1 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्ट नंबर 1। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमिति आखिर कहते हैं कि इसको त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, कैसे क्या जानकारी हमको इसमें चाहिए। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 3 कहलाता है, और कोण का मतलब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण, और मिति का मतलब हो गया माप, जिसमें 3 कोण की माप हो। 3 कोण की माप किसमें पढ़ने के लिए है मेरे दोस्तों? तो आपका त्रिभुज में पढ़ने के लिए है। तो कहा जा सकता है कि जो त्रिकोणमिति के बारे में हमको पढ़ना है वो त्रिभुज के बारे में ही हमको चर्चा करेंगे, तभी जाकर त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब क्या है, इसमें कौन से त्रिभुज के बारे में चर्चा करना है मेरे दोस्तों? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कौन से त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, 3 एंगल मेजरमेंट। इसको अगर अंग्रेजी में अगर देखा जाए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट जो है ये आपका क्या होगा, जिसमें 3 एंगल का माप, मतलब 3 कोण की माप के बारे में पढ़ना हो, मतलब त्रिभुज के बारे में ही हमको जानकारी चाहिए। अब क्या है इसमें, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभी आपको सामने हम चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि यही आपका है, ये त्रिभुज है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है, ये समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बाबू? समकोण त्रिभुज। अगर इसको अंग्रेजी में नाम देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या बाबू? इसको कौन से ट्रायंगल के नाम से जानते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से। हिंदी में इसको बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में खासियत क्या क्या है, क्या क्या पहचानना है, इसमें ध्यान देंगे। जब अगर 90 डिग्री अगर होगा तो ठीक इसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं एच, मतलब कि कर्ण कहलाता है। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण हो गया। और इसको हो जाएगा आपका बेस, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा बाबू? आधार, इसके नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में। और ये आपका हो जाएगा पी। पी का मतलब हो गया आपका लंब, ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब क्या रहा, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण कभी भी स्थान अपना नहीं बदलता है, लेकिन ये आपका P हो गया, आपका B हो गया, ये स्थान अपना बदलता है। लेकिन किस कारण से बदलता है? जब ये एंगल के बारे में बात करता है। तो अगर इस एंगल के बारे में बात करेगा तो P ये हो जाएगा और B हो जाएगा ये। अगर इस एंगल के बारे में बात करेगा तो P हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका B। अगर देखा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर फॉर्मूला हमको पढ़ाया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे बाबू? कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हम लोग नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दूसरा के बाद तीसरा देखा जाए तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही है मेरा बाबू, ये 3 फार्मूला आपके सामने हम रखे हैं। ये 3 फार्मूला में जो आपका मेन फार्मूला था आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति को जो भी आपको फार्मूला देखने के लिए मिलेगा, यही निर्माण कराकर आपको सामने में ये रखेगा
और देगा। तो फिर आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं हम यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना होता है, तो तीन कोण की माप के बारे में हमको पढ़ना होता है। तीन कोण की माप किसमें पढ़ने की बात है बाबू, तो ये त्रिभुज के बारे में। और कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। अंग्रेजी में इसका नाम देते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या हो गया आपका जाकर कर्ण हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका लंब। और कहा जाए अगर देखा जाए तो हम आपको सामने बोले कर्ण कभी भी अपना स्थान को क्या करता है, नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार अपना स्थान को बदलते हैं। किसके कारण बदलते हैं, ये आपका कोण के कारण यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं, क्या निकालने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके सामने दर्शा रहे हैं कि मान ले जाए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दिया जाता है। मान ले जाए यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर वाट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है मेरे बाबू, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या दर्शा दिया गया है, वाट दर्शा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से पता है कि 90 डिग्री है, तो ठीक इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो मतलब h बराबर क्या है मेरे भाइयों, h बराबर क्या है, तो वाट है यहाँ पर ही। अब दिया हुआ कितना है, तो P बराबर आपका दिया गया है 3 दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो B बराबर आपका दिया गया है 4 दिया गया है, तो निकालना है H। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 16। अगर इसको देखा जाए तो H स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त हो गया। तो H बराबर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, सॉरी जोड़ेंगे तो ये दोनों कितना हो जाता है बाबू, 25 हो जाता है। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आपके सामने आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कर्ण आपका कितना निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ही 25 आ जाता है। ये जोड़े थे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछा जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन प्रकार से किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो आप यहाँ पर ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं आगे की ओर भी क्वेश्चन सवाल क्या है, किस प्रकार से पूछ सकता है। बस इस तरह से थोड़ा फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आगे अगर कहीं पर भी दिक्कत अगर हो, आपको समझने में अगर दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट कर कर आप हमें पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी नया वीडियो अपडेट हो, जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, हम आपको इतना गारंटी और विश्वास दिला सकते हैं कि त्रिकोणमिति से आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जो मेरा कंटिन्यूअस क्लास अगर करते रहते हैं बच्चे, उनके लिए हम ये बता सकते हैं कि जो भी आप सवाल पढ़ाएंगे इससे एक भी बाहर आपसे सवाल नहीं आएगा। आप हम ये भी कह सकते हैं कि आपका अगर बाहर से सवाल अगर पूछ देगा तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, तुरंत उसको बना दीजिएगा, क्योंकि जो शुरू से बच्चे क्लास करेंगे उनको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन और लेकर। एक आध क्वेश्चन में कैसा रहेगा आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 20 है और यहाँ पर आपका दे दिया गया 16, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर वाट कर दिया गया। तो आपको देखने से ही पता चलता है कि इसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं H। तो H बराबर आपका 20 है और आपका मेरे दोस्तों P बराबर आपका यहाँ पर 16 दिया गया है, लेकिन आपका B निकालने का बात चल गया। किसका निकालने का बात चल रहा है बाबू, कि यहाँ निकालने का बात चल रहा है, तो आपका B निकालने का बात चल रहा है। तो B मतलब होता है आपको बेस बोल सकते हैं या फिर आधार बोल सकते हैं। तो आधार का फॉर्मूला आपके सामने रखा जा चुका है। तो आधार का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एच का क्या दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे भाई 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका सामने आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 और इसका होता है 200 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कुछ घटने के बाद 144 आ जाएगा। और 144 का वर्गमूल हमको लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपके लिए हम 12 लिख सकते हैं, चलेगा। समझ में अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्तों लोगों के पास भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जो भी नया वीडियो आएगा आप उससे पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको अगर पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो यस या नो जरूर हमें बताएं। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखा जाए। मान लीजिए कि फिगर बनाकर और भी आपके सामने हम रखते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर क्या आपके सामने ये आंसर आया या फिर
नहीं आया। ये 10 है और यहाँ पर 26 है और इसके आपके लिए वाट रख देते हैं। क्या इसका आंसर आपके सामने आया या फिर नहीं आया, आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा पहचानने वाली बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में हमको जानकारी थोड़ा सा देखना है। तो आइए हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, चलते हैं आगे की ओर, आगे इसके बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो ये सिंपल सा था, बस याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला था, आपको दिए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से करके आपके सामने हम दिए थे। आइए फिर से एक बार चर्चा करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके सामने, तो कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बीच में ही बनाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाई आप लोग के लिए। चलिए ये आपका है 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके ठीक सामने को हम लोग बोलेंगे H, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका B। अगर इसको ले लेते हैं हम लोग बाबू, अगर थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे दोस्तों, थीटा मान लेते हैं। और ये कौन सा ट्रायंगल का बात चल रहा है, तो ये समकोण, क्या मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आप फिगर थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए हैं, तो आप इसको देखकर पता कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जैसा ही है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है, अब यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का बात आ रहा है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले खोज के होने वाला चीज है साइन। साइन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। बस इसको याद रखिएगा, सबसे पहले खोज होने वाला क्या है, तो आपका साइन। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ज्या बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो त्रिकोणमिति में कितने रेशियो पढ़ने के लिए है, कितने अनुपात पढ़ने के लिए आप लोग को है, कौन कौन से हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, उसके बाद कोसेक है। अगर देखा जाए तो इन लोग का पूरा नाम क्या है, तो आपके सामने हम रख रहे हैं। साइन को हम लोग बोलते हैं साइने, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉट को बोलते हैं कॉटाजेंट, सेक को बोलते हैं सेकेंड और कोसेक को बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखिएगा याद, और उसके बाद हम लोग को कैसे नाम इसको याद रखना है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला में आपके सामने आता है साइन थीटा, दूसरा में आया मेरे प्यारे दोस्तों कॉस थीटा, तीसरा में अगर देखा जाए तो टेन थीटा। बस इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अभी इस पर बहुत सारे चीज आपको सीखने के लिए मिलेंगे। आज आपका फार्मूला, पिछले फार्मूला में 3 को कराए, तुरंत कराए हैं, 3 फार्मूला कराए हैं। अभी आपको 6 फार्मूला कराएंगे। बस फार्मूला का ही डिस्कशन कराने के बाद 1-2 क्वेश्चन आपके सामने हम लाने वाले हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि BTBC में भी आपको मिल जाएगा। BTBC का सवाल ही आएगा आपके सामने, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर अलग से भी सवाल आपके सामने अगर आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, एकदम कूट के पकड़कर उसको पीट देना, तुरंत आंसर ले आना है। तो चलिए साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P/H, ये हो जाएगा आपका B/H, ये हो जाएगा आपका P/B। अगर देखा जाए तो साइन का उल्टा ही अपोजिट ही यहाँ पर व्यक्ति खड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, H/P। ये हो जाएगा आपका जाकर सेक थीटा, ये हो जाएगा H/B, ये हो जाता है मेरे भाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को देखा जाएगा तो हो जाएगा B/P। इसको याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीका से, क्योंकि अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट उपाय बताते हैं, जो कि आप लोग सुन चुके होंगे, शायद आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यह है आपका पंडित भोला प्रसाद, क्या मेरे दोस्तों, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी, क्या मेरे भाई, हरी हरी बोल के नाम से हम लोग जानते हैं। P4 पंडित हो गया, क्या मेरे भाई, P4 पंडित यहाँ पर। और उसके बाद क्या करेंगे, B4 भोला, P4 प्रसाद, हरी हरी बोल। अगर आप इससे याद रखना चाहेंगे तो आप इससे याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब कैसे याद रखना है, आपके सामने हम यहाँ पर फिगर बनाकर फिर से एक बार दिखाना चाहते हैं, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर है। तो चलिए फिगर से आप लोग याद कर लेंगे, तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग फिगर से याद रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया मेरे दोस्तों टैन थीटा। टैन का उल्टा आपको अच्छा सा ही बताया है कॉट होता है, इसका सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों सेक थीटा, और इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि साइन थीटा के लिए P बटा एच, बी बटा एच, और उसके बाद P बटा बी। तो अगर देखा जाए तो इसका कॉट के लिए क्या है मेरे दोस्तों B बटा पी, तो B बटा पी, सेक के लिए H बटा बी तो H बटा बी, और इसके लिए क्या हो जाएगा कोसेक के लिए हो जाएगा H बटा पी। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी को अगर दिक्कत हुआ हो, इधर आपको हम पढ़ाए हैं 6 फार्मूला इधर, 3 फार्मूला उधर, तो आपका टोटल 9 फार्मूला बताए हैं। तो पहला लेसन हमें उम्मीद लगता है कि पहला लेसन इससे कंप्लीट हो सकता है, BTBC का 8.1 हो सकता है कंप्लीट हो जाए, इतना ही से, ताकि हमें उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं जो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन से आगे बढ़ने के लिए आगे चलते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले कुछ थोड़ा सा आपको जानकारी और दे देते हैं कि आखिर में क्या और इससे भी जानकारी हो सकता है या नहीं। अगर ये थीटा को उठाकर अगर यहाँ कर देता है तो क्या करते हम, तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा आप पूरी तरह से। अब इसके बाद आगे बढ़ने के हम प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से समझने का प्रयास यहाँ पर है, आप लोग के लिए जारी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका राइट एंगल के नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर ये थीटा कहा, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। मेरे भाई अब आपके सामने यहाँ पर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर। आपके सामने इतना सारा फार्मूला जरूर लिखे हैं। अब इसमें देखना है, इसका होता है P बटा एच, बी बटा एच, P बटा बी, बी बटा पी, और H बटा बी और H बटा पी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम आने वाला चीज है तुरंत है। अभी आपके सामने हम कुछ लिखे हैं, अगर ये थीटा रहेगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये मेरे भाई H हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर पहला फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो साइन थीटा के लिए हो जाता है P बटा एच, अभी पढ़ाया गया। दूसरा का में देखा जाए तो कॉस थीटा के लिए हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए कितना हो जाएगा तो B बटा एच। तीसरा में हो जाएगा टैन थीटा अगर देखा जाए तो P बटा बी। उसके बाद चौथा में देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा P बटा बी। पांचवा में है अगर सेक थीटा को अगर लेते हैं तो H बटा आपका B आ जाएगा। छठा में अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा P। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको समझा क्यों रहे हैं, इसको थोड़ा देरी में भी तुरंत समझ में आ जाएगा आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आपके सामने। क्योंकि आपके पिछले बार हमें अभी तुरंत दिए थे कि ABC नहीं लिखे थे, लेकिन अभी ABC लिखे हैं। ये शर्त के अनुसार चेंज होता है या फिर नहीं होता है, इसको देखना होता है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं P के लिए क्या है मेरे दोस्तों, तो AB है तो लिख सकते हैं AB बटा, और H के लिए क्या है मेरे भाई तो AC है, तो हम आराम से देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके लिए हो जाएगा BC बटा AC, फिर क्या हो जाएगा AB बटा AC, फिर हो जाएगा BC बटा AB बटा BC हो जाएगा, यहाँ पर ही BC बटा AB आएगा, फिर AC बटा BC लिखेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा AC बटा AB हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर जो था उसके सामने आपको हम रख कर दिखाएं कि देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि आप इसको ध्यान रखिएगा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला ये नहीं चेंज होगा, लेकिन ये सब आपस में क्या होते हैं बदल जाते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, तो ये थीटा के अनुसार क्या होता है अपना जगह को क्या करता है बदल लेता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और पार कर थोड़ा सा देख लेते हैं भाई मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से पारते हैं। अगर यहाँ पर अगर कह दिया कि आपका A है
ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये 90 डिग्री है। अब थीटा का बात इसके बारे में कर देगा। तो अभी आपके सामने हम कुछ बोले थे, कुछ बताए थे कि अगर ये बात बोलेगा तो इसके सामने पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। यही चीज़ मेरे को समझाना था आप सभी लोग को, और ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। अगर पहला में अगर कह देगा कि साइन थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों पी बटा अगर एच होता है तो आप लिखिएगा क्या चीज़, बी सी बटा लिखाएगा मेरे दोस्तों, ऐसे लिखाएगा। यही चीज़ अब आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। अगर ये इसके बारे में चर्चा करेगा तो पी हो जाएगा ये, अगर इसके बारे में चर्चा करेगा तो पी हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में अगर कॉस थीटा का बात करेगा तो बी बटा एच, तो इसके लिए हो जाएगा ए बी बटा यहाँ पर ए सी हो जाएगा। अभी अगर मिलाने जाइएगा तो कहेगा सर यहाँ पर कुछ और लिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लिखा रहे हैं, तो हम क्या बोले, शर्त के अनुसार काम चलता है। अगर यहाँ पर थीटा इस प्रकार है, यहाँ पर थीटा इस प्रकार है, तो दोनों अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपका ये नहीं अलग अलग मिलेगा बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कॉस थीटा बराबर यहाँ पर बी बटा एच बोले तो यहाँ पी बटा एच बोल दीजिएगा, काम घबरा जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का हो जाएगा पी बटा एच हो जाएगा, जो है वही है, लेकिन ये आपका जो रखने का जो स्थान था वो सिर्फ बदला है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका जाकर p बटा बी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या लिखेंगे बाबू, तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी हो जाएगा। और फिर उसके बाद चौथा में देखा जाए अगर cot थीटा है b बटा p, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा आपका बी सी आ जाएगा। फिर उसके बाद पचमा में देखा जाएगा sec थीटा बराबर h बटा आपका h बटा बी है, तो आप लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। छठा में उसके बाद आपके यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर h बटा पी, तो ए सी बटा आपके सामने बी सी आ जाएगा। बस यही आपको हम समझाना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई इस प्रकार से अगर दे रहे हैं तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। एंगल को देखिएगा, कौन सा एंगल के बारे में हमको चर्चा किया है, पी कौन होगा, बी कौन होगा, उसको याद रखना है। लेकिन आपको एक बार फिर से हम याद दिला देना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये एंगल के बारे में पूछेगा तो पी हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, एच ई हो जाएगा। जब इस एंगल के बारे में पूछेगा तो पी हो जाएगा ई, बी हो जाएगा ई, एच हो जाएगा आपका ये। अभी आपको हम टोटल फार्मूला बताए हैं, 9 फार्मूला बताए हैं, तो 9 फार्मूला को हम आपके सामने एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो समझने में आप सभी को। और जब ये 8.1 आपका BTBC का जब बनाइएगा तो वहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस ये दोनों अभी जो चर्चा किए थे उसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, तभी जाकर आपको आराम से सॉल्व होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 फार्मूला को एक बार फिर से आपके सामने हम रख दे रहे हैं। अभी टोटल आपको हम पढ़ाएंगे 35 फार्मूला पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो जाएगा H। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला का पहला फार्मूला नंबर आपको दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा में हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तीसरा में देखा जाए तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहला का 3 फार्मूला। अब दूसरा में देखा जाए तो आपका यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा एच, और दूसरा में यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तीसरा में अगर यहाँ कंप्लीट कराया जाए तो tan थीटा बराबर आपके सामने आ जाएगा p बटा बी। और यहाँ पर चौथा में आपके सामने लिखे थे, जस्ट इसका अपोजिट करके लिखे थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोसेक थीटा बराबर h बटा आपका p हो जाएगा। अगर पचमा में देखा जाए तो सेक थीटा बराबर h बटा b, और छठा में अगर देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर आपके सामने आ जाएगा b बटा p। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके सामने हम पहला का 3 फार्मूला, दूसरा का आपका 6 फार्मूला आपके सामने रखे हैं। 8.1 अगर आपको BTBC से अगर करना है, अगर आपको 8.1, तो इतना फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। इतना फार्मूला में 8.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर एक आध क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। अगले क्लास में आपको लेसन को शुरुआत करेंगे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो आपको अच्छा से समझ में अगर आ गया हो, ये 9 फार्मूला आपको अगर याद हो गया हो, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर जो बच्चे नए जुटे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।